लेकिन ये प्रताप सरनाइक हम लोग को दादागिरी करके हम लोग के इधर जमीन में हड़पना जाता है। वो 3 बुलडोजर और जेसीबी लेके इधर झाड़ बीड़ सब तोड़ दिए। मेरे चाचा के ऊपर पत्थर फेंका, एक चाचा का सर टूटा है, एक के पैर पे लगा है। TV9 वालों को भी बुलाया था हम लोग ने, TV9 वाले आए देखा, और जैसे मालूम पड़ा कि प्रताप सरनाइक जी का है, तो वैसे उन लोग वापस से रिटर्न गए। जितना उसका लेडीज बाउंसर थे ने, वो उसने हमारे ऊपर पूरा आने का चालबाजी किया। फिर हम लोग जैसे इधर निकल गए ना, ऊपर से पत्थर चालू हो गया। नमस्कार, मैं श्रद्धा राय और मैं अभी थाने के घोड़बंदर रोड पर हूँ और वहाँ पे जो एक बहुत ही फेमस स्पॉट है नागला बंदर जंक्शन, जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक कंजेशन होती है क्योंकि यहाँ से घाट शुरू हो जाता है। आज तारीख 26 अप्रैल 2026 है और नागला बंदर के इसी इलाके में एक छोटी सी बस्ती है, या ये कहें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जिसकी जमीन है, उन्होंने ये जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक जी को बेचा है और वो पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग जो बन के खड़ी हो गई है, तो उन्हीं के अंडर आती है। कल देर रात को लगभग 12:30 बजे, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि 100-200 लोग आए, बाउंसर्स आए, गुंडे आए और यहाँ पर इन लोगों को मारा, 6-7 लोगों को मारा, उनकी चीजों को तोड़ा, जेसीबी चलाई गई। तो काफी कुछ यहाँ पर हुआ है रात के वक्त और आज भी वो लगातार परेशान हुए हैं। तो उन्हीं की जानकारी और डिटेल में जानने के लिए हम उन्हीं के पास चल रहे हैं। चंद्र गोहिल, ये हमारे पीढ़ी मेरे दादाजी से हम लोग इधर रह रहे हैं। ये हम लोग की जमीन है, 24 गुंठे की जमीन है। ये 12 गुंठे उधर है और ये 12 गुंठा हम लोग ने वियांग सरनाइक को दी थी, वियांग एंटरप्राइजेस को दी थी, प्रताप सरनाइक को। ये 12 गुंठे ही हम लोग ने खुद के घर के लिए रखी थी, ये हम लोग के डेवलपमेंट के लिए नहीं दी थी। लेकिन ये प्रताप सरनाइक हम लोग को दादागिरी करके हम लोग के इधर जमीन में हड़पना जाता है। हड़पाने के लिए कल रात को 25 तारीख को 12 से लेके 12:30 या 1 के दरमियान वो 3 बुलडोजर और जेसीबी लेके इधर झाड़ बीड़ सब तोड़ दिए। मेरे चाचा के ऊपर पत्थर फेंका, एक चाचा का सर टूटा है, एक के पैर पे लगा है। रात से पुलिस भी आई थी और वापस से पुलिस आके उन लोग ने सब शांत किया था। उसके बाद हुआ आज दोपहर में वापस से उन लोग आए, 200 लेडीज इधर से आए, 200 जेंट्स इधर से आए और हम 10 जन को मिलके मारा। इन लोग ने पत्थर मारा। इधर देखो मेरे ऊपर कम से कम 120 के जो लड़के लेते हैं, जो मंगाते बाउंसर, वो मेरे ऊपर बैठे थे। मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरे को मारा, मेरे चाचा को भी मार दिया। तो फोटो देखो ना, आपको यहाँ चोट लगी है? हाँ, ये देखो यहाँ पर चोट लगी है, ये देखो खून भी है, इधर भी लगा है। ये देखो ये चाचा के सर पे लगा है, ये चाचा के सर पे लगा है। ये देखो ये 14 टाका गिरा है। कल रात का भी है, कल रात की देखो, ये देखो ये मेरे मम्मी को भी मारा है, उनका हाथ टूट गया। ये मेरे 75 साल के ऊपर के मेरे दादाजी, इन लोग को भी मारा। उन लोग ने दम टाटी करके पूरे और जेसीबी लगा के इधर घर बीर थे सब तोड़ दिए। पुलिस वाले आए तो भी इन लोग रुक नहीं रहे थे, पुलिस लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। पुलिस है तो भी हम लोग को उधर से आवाज विवाज देके पत्थर बित्थर मारने की चाह रहे थे। तो क्या रात में आप पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट? हाँ, रात में हम लोग पुलिस स्टेशन गए। हम लोग सिविल हॉस्पिटल में भी गए थे, थाना में, उधर से पुलिस चौकी में भी गए थे। तो आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई? कल रात को FIR नहीं की थी, उधर हम लोग ने नोन की थी। आज हम लोग FIR नोन कर रहे थे दोपहर में। तो पाई है कि नहीं? अभी उधर गए, उधर हो जाएगी। मतलब हम लोग पहले गए अपना लॉयर के पास, लॉयर से फिर हम लोग गए। तो आपके हिसाब से ये जो जमीन का हिस्सा जो आप दिखा रहे हो, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक को, आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि जबरदस्ती करके ली जा रही है, आपने नहीं बेची है, पर वो ले रहे हैं, यही है आपका कहना? आपको भी, आप उनके पिताजी हैं? हाँ, तो उसने ऐसा ही करके हमारे को सबको इधर रात को कम से कम 12:30 से 1 बजे तक उसने कम से कम 200-250 बच्चे आदमी लोग लाया और ये लेडीज बाउंसर लाया। फिर मेरा छोकरा
और मेरा भाई और दो ना मेरे भाई के घर वाली सब लगाए, वो लोग ने पत्थर मारना चालू हो गया। इनका एक कोई सिर पे इधर लगा, मेरे को इधर पीठ पे लग गया। जैसा हम लोग भाग भाग के इधर आया, जैसा इधर आने के बाद उसका जैसा जितना झाड़ था उतना पूरा तोड़ दिया। बाद में हम लोग गए पुलिस स्टेशन में पुलिस आया, बाद में ये काम रुका दिया। तो बाद में वो चले गए। बाद में रात को गए हम चौकी में, वो गए उधर सिविल हॉस्पिटल में, उधर मेडिकल करके उधर आया। बाद में रात को 5 बजे हम लोग घर पे आए। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि ये प्रताप सरनाइक के लोग हैं, तो ये आपको कैसे पता है? कुछ उन्होंने कहा, बातचीत हुई थी कि सीधे आपके अटैक उनसे हम लोग ने कंटिन्यू 3 साल से हम लोग उनसे बातचीत कर रहे, यो हमसे कर रहे। और अभी गए साल कुछ तो 16/6/2025 को हम लोग की उन लोग से मीटिंग हुई थी। उधर प्रताप सरनाइक जी ने बोला था कि केशव जी की मेरे को ज़मीन नहीं चाहिए, ये हम लोग की बातचीत भी हुई थी सर। तो भी इन लोग ने हम लोग को सहाय कर रहे थे। तो 3 साल से आप लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन आप दे दीजिए, और आप नहीं, हमें देनी नहीं है। वो भी बोले कि मेरे को तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे ही अचानक इन लोग हम लोग पे बार बार पत्थरबाजी कर रहे। पहले इधर का तोड़ा, अभी इधर का। इधर रहते थे, इधर खाना बनाते थे लेडीज लोग। अभी इसके दुकान में घुस के, इसकी दुकान का सीसीटीवी रात में घुस के पहले इसको 2 थप्पड़ मारा, सीसीटीवी तोड़ा सब, और उसका डिवाइडर अपना राउटर हार्ड डिस्क। कल रात को जो है कि मेरे दुकान में आए वो लोग, लेडीज लोग आए। उसके बाद जो है कि बोले कि 10 मिनट के अंदर आप खाली कर दीजिए दुकान। मैं बोले क्यों? बोलते कि आपको नोटिस नहीं मिला है क्या? मैं बोले कैसा नोटिस, मेरे को सेट को आने दो, जो है कि आएंगे तो बात करेंगे। जो है कि तब तक वो घुसे। उसके बाद जो है कि सीसीटीवी मेरा बाहर का दोनों तोड़े, अंदर का तोड़े, दुकान में ढुक के जो है कि उसके बाद वाईफाई का जो था वो सब निकाले। उसके बाद हार्ड डिस्क जो था वो निकाल के लेके चले गए। जो है कि आप इनके कौन लगते हैं? मैं तो ये भारत की गाय से है। हाँ। उसका रात को पैसा पे गए 50,000, उसको मारा भी रात को। और उसको अभी रात को भी बोला हॉस्पिटल में चला, तो वो बोलता मेरे को सेठ बोलता अभी बहुत चक्कर आता है, मैंने ऐसा। तो यानी कि एक तो जगह खाली करवाने के लिए आए, प्लस मतलब पैसे भी लेके गए। आपके लगभग 25,000 रुपए लेके गए। 25,000 होगा। वो उसका नहीं था, पेमेंट करने का आदमी लोग का जब प्रेस करते हैं उसका पेमेंट देने का करके उसने पैसा ऐसा ही रख दिया है। जिधर उसने वो मशीन लगाया था उधर ही पैसा रख दिया था। उसके साथ पैसा भी गायब हो गया। अच्छा, आप लोग के अलावा, ये तो आप फैमिली मेंबर्स हैं, इसके अलावा कोई है जो लोकल था यहाँ पे रात के वक्त? रात को देखो मैडम, रात को इधर तो कोई नहीं थे, क्योंकि रात को हम लोग भी शादी में भांजे के थे। जैसे रात को 12 बजे इधर आए ना, जैसे इधर से ये लोग का फोन आया करके, उसका आदमी आया जेसीपी के पुकलन लेके। जब भी हम लोग इधर आए तो गाँव का आदमी कोई भी नहीं था इधर, खाली हम लोग सिर्फ 6 आदमी थे घर के। हाँ, घर के ही थे, दूसरा इधर कोई नहीं था। रात में फिर उसको हम लोग भगाया। भगाने के बाद जितना उसका लेडीज बाउंसर थे वो उसने हमारे ऊपर पूरा आने का चालबाजी किया। फिर हम लोग जैसा इधर निकल गया ना, ऊपर से पत्थर चालू हो गया। फिर हम लोग इधर भाग के आए। अभी पत्थर रात को कैसा किधर कौन मारेगा कौन मारता नहीं वो तो मालूम नहीं होगा। जैसा इधर आने के बाद फिर गए चौकी में। तो आप श्योर हो कि ये प्रताप सरनाइक के लोग ही थे? पर एक तरफ आपने कहा कि उनको ये जमीन नहीं चाहिए है और आपको भी नहीं बेचनी है, फिर भी इस पे मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी ये सब कुंडे लाए वो लोग ने। अभी उसका गए टाइम पे हम 2 साल पहले हम लोग मीटिंग लिया, अगले साल में मीटिंग लिया। वो बोलता है, केशव को बोलते तुम्हारा जगह मामूर को नहीं मांगता है, तुम्हारा जगह तुम रखो। ये भी उससे सामने बात हो गया सब ऑफिस में, क्योंकि मैं नहीं था, ये भी सब हमारे घर का पूरा फैमिली था उधर। इतना होके भी ये तो अचानक हो गया। और वो जो पुलिस वाले खड़े, ये कब से आए हुए यहाँ पे? ये तोड़ने के बाद आया, ये सब पत्थर ये निकलने के बाद आया, पत्थर मारने के बाद, हम लोग को मारने के बाद वो सब पुलिस वाले आ गए। आपकी सेफ्टी के लिए खड़े गए हैं? अभी कंप्लीट हो गया ना, इसके लिए उधर है। अपने सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करे वो लोग, सब उधर ही कर रहे, उनका सपोर्ट ही कर रहे सब। अभी तो आपके सामने मारा गया या कभी ये लोग कुछ नहीं करे पुलिस वाले? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया उसने। वो बोलता है पिंजरा लाएगा, सबको उठा के लेके जाएगा, लेकिन अभी तक पिंजरा नहीं है। बोलता है अभी आदमी नहीं है, ड्राइवर नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सांप आने वाला है, वो सांप आने वाला है, लेकिन कोई आता नहीं इधर। उसको इधर जैसा आदमी लोग इनका भीड़ हो गया, जैसा मैंने उधर पुलिस अपने भाई को फोन किया करके, चौकी में फोन करके इधर पुलिस वाले भेज दो करके, वही बोलता है आता है करके। जैसा ये लोग इधर से कम से कम 50 औरत लोग आए, इधर से जेंट्स लोग आया, इधर सामने हमारे बीच में घेर लिया, फिर उधर से भाई को मारा, उधर से पत्थर चालू हो गए उनका जैसा। ठीक है, अब हम उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। आपका पक्ष हमने सुना है, वहाँ पे भी करते हैं। उधर हम लोग के झाड़ भी थे, हम लोग ने तो मेरे दादाजी ने लगाए थे, हम लोग उससे जब फल खा रहे थे, वो झाड़ भी तोड़ दिया उन लोग ने।
अपना जामुन का एक झाड़ था और जामुन एक का शेवगा का झाड़ था, शेंगा का झाड़ था, वो बाम्बू का शेंगा भी झाड़ खाता था, था, बाम्बू आम का का झाड़ था, आम का सब झाड़ तोड़ दिया था, सब तोड़ दिया। उसमें हमारे खेती बाड़ी का हम लोग जो सामान लगते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग एक सामान थे वो भी सब तोड़ दिए उन लोग ने। आपने प्रताप सरनाईक जी को फोन लगा के बताया ये सब चीज? वो फोन उठाए नहीं रहे, सुबह से कल कॉल कर उसका रहे बर्थडे था, हम्म, फोन तो नहीं उठाया ना, अभी सुबह से फोन कर रहे, फोन नहीं सामने छूटा रहे। हमने पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश की, पर उनका कहना है कि उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं और इस विषय में वो कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ आए हैं और जो भी जानकारी होगी वो उनके सीनियर इंस्पेक्टर से ही मिल सकती है। फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अभी माहौल शांत है, पर जो नुकसान इन लोगों का हो गया है, जैसे कि इन लोगों ने बताया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जैसे इन्होंने यही भी बताया था कि प्रताप सरनाईक जी ने मना किया है, उन्हें ये ज़मीन नहीं चाहिए है, फिर भी इतना सब कुछ हो गया। तो सवाल ये है कि वाकई में उन्हें खबर ही नहीं है इस मामले में, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी बहुत चिंताजनक सवाल है कि कैसे कोई आके इन लोगों पे अटैक कर सकते हैं, वो भी बिना उनकी परमिशन के। तो ये सोचने वाली बात है। पर आपका यही कहना है कि जो लोग भी आए थे वो उन्हीं के टीम के थे? हाँ, उन्हीं के टीम के। देखो वहाँ भी बैठे हैं, ये बिल्डिंग भी उन्हीं की चालू है। ये सब वही लोग हैं जो हाँ, हाँ, यही लोग हैं, यही लेडीज है, यही से। और ऊपर आधे लोग बैठे, देखो ऊपर बैठे वो, ऑफिस में भी बैठे, ऑफिस में भी बैठे। अच्छा, ये सब वही लोग बैठे वही हुए लोग हैं? हैं। मुंह बंद करके बैठे, देखो देखो, किसी का मुंह मुंह नहीं दिखेगा आपको, आपको देखो। सबका मुंह सब मास्क लगा के मास्क इसलिए लगा बैठे के हैं। तो कल रात से सब यहीं बैठे सब हुए हैं? रात वही इधर ही बैठे मैडम थे। ऊपर पे बैठे, देखो वो देखो और ऊपर देखो सब लोग देख रहे थे, कोई इधर उधर सब से लोग देख रहे हैं, थे। सब लोग। ठीक है, ये कैप्चर करेंगे, इनसे बात करते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी का है और यहाँ जो पूरे लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यही वो लोग हैं जो रात के वक्त आए थे और इन लोग ने कवर करके रखे हैं अपने चेहरे और इन्हीं लोगों ने अटैक किया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ पर क्यों हैं आप लोग? हमें जो जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है, उनका कहना है कि आप लोग दो भाई हैं, जिनमें से एक भाई ने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी प्रताप सरनाईक जी को बेच दी है, इसीलिए उनका पूरा अधिकार है, उनके पास पूरे पेपर्स हैं। देखो दोनों भाई में से एक ने जगह बेची है, तो मतलब कितना हो गया? आधा आधा हिस्सा हो गया। आधा आधा हिस्सा वो वाला है और ये आधा हिस्सा जो हम लोग ने नहीं बेचा है। और उसमें से कैसे है ना, जो जगह है, अभी दो भाई है तो आप बोल रहे हैं जगह बेची हुई नहीं है। जगह हम लोग ने डेवलपमेंट के लिए दी थी 50-50 के हिस्से। इसे जगह बेची होती तो हम लोग का अधिकार नहीं रहता, लेकिन हम लोग ने जगह डेवलपमेंट के लिए दी है। और आप भाइयों के बीच में भी झगड़ा भी चल रहा है किसी चीज को नहीं, लेके? किसी बात का झगड़ा नहीं है। सब देखो, ये मेरे पिताजी है, अभी दो पुलिस स्टेशन में अपने वडोली, कासर वडोली। एक भाई मेरा, चाचा मेरा हॉस्पिटल में एडमिट है, सिविल हॉस्पिटल में, उसके सर पे भी लगाया, दिखाया। तो जिन भाई के साथ झगड़ा जैसे इन्होंने बताया, तो क्या वो किधर है अभी? इसके साथ हम लोग का झगड़ा बिगड़ा नहीं है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। अभी वो किधर हैं? अभी कौन? आपके भाई है ना? हाँ, मेरे इनके भाई भाई है। एक हॉस्पिटल में है, अच्छा, उनको भी चोट लगी है? हाँ, वो सिविल हॉस्पिटल में है। दूसरा दो भाई पुलिस स्टेशन में है। उसको एक भाई को रात को भी लग गया था सिर के ऊपर, और रात को भी जाके सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल करके आया है। काफी चौकी में, पुलिस चौकी में एक कंप्लेंट डाल रहे हैं। और दोपहर में भी ना TV9 वालों को भी बुलाया था हम लोग ने। TV9 वाले आए, देखा, और जैसे मालूम पड़ा कि प्रताप सरनाईक जी का है, तो वैसे उन लोग वापस से रिटर्न गए। तो उन्होंने कैप्चर नहीं किया? कुछ footage? कैप्चर नहीं किया। आए, हम लोग को बोल रहे मैं सर से कंफर्मेशन लेता हूँ। सर के कंफर्मेशन आया, कुछ बोले भी नहीं, बोले बाहर से आता, और बाहर से भाग गए डायरेक्ट। हमने आपको एक पक्ष जो इन्होंने बताया वो बताया है, दूसरा पक्ष के लिए हम यहाँ के जो मैनेजर हैं, प्रताप सरनाईक जी के ऑफिस के जो मैनेजर्स हैं, उनसे बात की। ऑन कैमरा वो कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, पर जो जानकारी उन्होंने दी कि इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा है और एक जन ऑलरेडी इस हिस्से को बेच चुका है। वहीं पे इनका भी ये कहना है कि एक हिस्से को बेचा है, पर इनका जो हिस्सा है वो उन्होंने नहीं बेचा है। हालांकि भी मामला पुलिस तक पहुंचा है। देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जिम्मेदार कौन।